एक इंटरेस्टिंग इंडेक्स है, मुझे भी कल के रिसर्च के बाद ही पता चला कि ये एग्जिस्ट करता है, निफ्टी कोर हाउसिंग। ओके, हम रोज़ कुछ ना कुछ अपने व्यूज़ के लिए नया लेके आने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी उस हिसाब से मेहनत करते हैं। निफ्टी कोर हाउसिंग ये एक इंडेक्स है जिसमें 30 स्टॉक्स हैं। ये इसमें हाउसिंग से रिलेटेड सारे स्टॉक्स हैं। ये कहीं ना कहीं आपको एक सेंस दे रहा है कि ये साल शायद थोड़ा सा हाउसिंग से रिलेटेड स्टॉक्स के लिए हो सकता है। रेशो चार्ट पर एक मैसिव आउट परफॉर्मेंस, एक अप्रैल 2025 के ट्रेंड लाइन सपोर्ट से इसने वो एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई। इसमें 30 स्टॉक्स हैं। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जिसको मैंने नहीं लिया क्योंकि वो काफ़ी वॉलेटाइल है, इसके लिए उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। वैसे सबसे स्ट्रॉन्ग पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट था। सेकंड नंबर पे कौन सा है? एम्बर एंटरप्राइजेस। एम्बर एंटरप्राइजेस का चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर, और ये इस सेक्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ध्यान रखिएगा, ये ईएमएस स्पेस काफ़ी वॉलेटाइल है, लेकिन मेरी एक सेंस बन रही है कि ये वाला क्वार्टर में ईएमएस स्टॉक्स में कुछ तो मार्केट सेंस कर रहा है। कहीं ना कहीं डेटा पॉइंट्स दिखा रहे हैं शायद, जो पिछले 3-4 ब्रूटल क्वार्टर रहे हैं, जो स्टॉक्स आधे हो गए हैं, थोड़ी सी रिकवरी आ रही है वहाँ पर। और उसमें मैं केन्स को अवॉइड कर रहा हूँ, मैं पीजी को अवॉइड कर रहा हूँ। डिक्सन एक अलग कैटेगरी का स्टॉक होता है, इसके लिए मैं एम्बर के साथ जा रहा हूँ। 3 दिनों तक लॉन्ग बिल्डअप हुआ और थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग भी है यहाँ पर। और 28 अक्टूबर 2025 के बाद पहली बार ये 20 डेमा के ऊपर बंद हुआ है। अब 20 डेमा का हॉल्ट नहीं मिला यहाँ पर। आज और एक दिन का कंफर्मेशन मिल जाए तो और एक स्टैंप लग जाएगी उसके ऊपर। दूसरा है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये भी एक कोर हाउसिंग इंडेक्स में मजबूत स्टॉक है। याद रखिएगा 2025 रियल एस्टेट ने अंडर परफॉर्म किया। कैलेंडर चेंज के साथ नॉर्मली बड़े इंडेक्स जो हैं वो कुछ चेंजेस दिखाते हैं, तो क्या एक पॉसिबिलिटी है 200 वीक मूविंग एवरेज के सपोर्ट से बाइंग आई और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 वीक मूविंग एवरेज क्रॉस किया इसने विद वेरी हाई डिलीवरी वॉल्यूम्स। तो इस वजह से ये स्टॉक एक और है जो मेरे रडार पर आया। वैसे मैंने पिडिलाइट लिया है, लेकिन एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ। कल पिडिलाइट की रैली में एक बड़ा फैक्टर था क्रूड की गिरावट, आज क्रूड ऊपर आ गया है, तो आज उसके ब्रेकआउट का टेस्ट होगा। लेकिन कल टेक्निकली, प्योरली टेक्निकली पिडिलाइट ने एक शानदार ब्रेकआउट दिखाया। एक ही कैंडल में 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया है, डबल डिलीवरी वॉल्यूम्स के साथ। तो लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए अगर आप बाय या सेल कर रहे हैं, और 9 बजे जुड़िए ChatGPT 2 में। बिल्कुल ठीक है।